Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So I am back with the topic of digestion in stomach. Previous lecture में हमने पढ़ा था digestion in mouth. So now we discuss digestion in stomach. Digestion in stomach. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि माउथ में डाइजेशन का थोड़ा सा जो प्रोसेस हुआ वो हुआ, देन स्टमक की तरफ मूव हो गया फूड, जो कि पेस्टालिसिस की मूवमेंट की वजह से हुआ। फूड जो पार्टिकल्स हैं प्रोपेल्ड फॉरवर्ड कहाँ जाने, गैस्ट्रिक एक्सक्रीशंस लाइक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, जो कि पेस्टालिसिस मूवमेंट हो रही है, तो उसके मदद के थ्रू जो है फूड जो है हमारा वो फॉरवर्ड जा रहा है। कहाँ? स्टमक के पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं। पहले जो अपर पोर्शन आएगा स्टमक का वो फंडस है, पहले वहाँ जाएगा फूड, देन मिड पोर्शन है स्टमक का कॉर्पस, वहाँ जाएगा, देन जो थर्ड पार्ट है अंटम, और देन पाइलोरस में जाएगा। स्टमक बेसिकली है क्या? स्टमक हमारे पास एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है। प्रेजेंट कहाँ होता है? ये बिलो द डायाफ्राम होता है, ऑन द लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी। डायाफ्राम क्या होता है हमारे पास? डायाफ्राम हमारे पास इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ब्रीथिंग में हमारी में हेल्प करता है, इन एंड आउट में। अब स्टमक हमारे पास क्या होता है? जे शेप स्ट्रक्चर होता है। स्टमक हमारे पास 2 स्फिंक्टर से मिलकर बनता है। कौन सा? फर्स्ट हमारे पास आता है कार्डिक स्फिंक्टर, दूसरा आता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारे पास एसोफेगस है एंड दे देखें जो एट द टॉप प्रेजेंट होगा स्टमक के वो होगा कार्डिक स्फिंक्टर, एंड एट द एंड जो प्रेजेंट होगा वो होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो ये है फर्स्ट पार्ट स्टमक का फंडस, ये बॉडी स्टमक के आदि पाइलोरिक एंटरम ड्यूडिनम फिर आ जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टमक। वो मैंने आपको पीछे बताया अभी। कहाँ प्रेजेंट है कार्डिक? ये है एसोफेगस एंड ये है स्टमक, कार्डिक उसके दरमियान प्रेजेंट है। पाइलोरस कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडिनम प्रेजेंट है। अब कार्डिक स्फिंक्टर का क्या रोल है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टमक में जो है हेल्प आउट करता है, कंट्रोल करता है इसकी। अगर कार्डिक स्फिंक्टर जो है वो अगर रिलैक्स है तो क्लोज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्लोज ऑफ द होगा, क्लोज ऑफ द ओपनिंग होगी, और अगर रिलैक्स होगा तो ओपन ऑफ द ओपनिंग होगी। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है? प्रेजेंट होता है बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडिनम, और ये हमारे पास स्पेशल मसल रिंग होता है। ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? स्पेशल मसल रिंग होते हैं। अब स्टमक वॉल जो है वो किससे बन के मिली है? 3 लेयर से मिलके बनी है। एक आउटर होती है, एक मिडल एंड एक इनर लेयर है। आउटर लेयर किससे बनी है? कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं हमारे पास, मैट्रिक्स होता है जो कि क्या करता है? लिमिटेड नंबर ऑफ इसके अंदर सेल्स होते हैं। और आउटर लेयर जो है इसका मेन रोल अगर देखा जाए कि वो स्टमक की लेयर का एक है पार्ट, तो क्या इसका मेन रोल? तो सबका होता है, तो इसका क्या मेन रोल है? ये शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्टमक को। मिडल लेयर है कंपोज्ड ऑफ बाय 2 स्मूथ मसल। स्मूथ मसल से मिलके बनती है। स्मूथ मसल हमारे पास क्या होते हैं? स्मूथ मसल हमारे पास थिक एंड थिन फिलामेंट से मिलके बनते हैं। अब ये इसके आगे 2 स्मूथ मसल से मिलके बना है, किससे? आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल से मिलके बना है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कौन से होते हैं? थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल हमारे पास होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, शॉर्टन्स करते हैं, लेंथन्स करते हैं, गट की अलाउ करते हैं गट को कि वो फूड को कहाँ मूव करे? इन वन डायरेक्शन ओनली। जो कि इनर सर्कुलर मसल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेलिकल स्टीपिच टाइप मसल्स होते हैं। हाँ, अब जो मिडल, अब हमने इसकी पहले हमने क्या पढ़ा? हमने इसका ये मिडल लेयर का पढ़ा कि 2 मसल से मिलकर बना। अब मिडल लेयर का रोल क्या है? वो चर्निंग में एक तो हेल्प आउट करता है और मिक्स करता है फूड के अंदर, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो होती हैं उसके साथ मिलके ये फूड को मिक्स करता है। इनर लेयर का क्या रोल होता है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनता है, और ये मैनी ग्लैंड से मिलकर बना है। अब जो न्यूमरस ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिससे इनर लेयर जो है मिलकर बनती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अब फर्दर किससे बनते हैं? मिलके 3 टाइप ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। म्यूकस सेल, पेरिटियल ऑक्सिनेटिक सेल, या फिर जाइमोजिन चीफ सेल। ये है पेरिटियल ऑक्सिनेटिक सेल एक ही है बट 2 इनके नाम है। जाइमोजिन एंड चीफ सेल भी एक ही हैं। म्यूकस सेल का क्या रोल होता है? म्यूकस सेल सिक्रीट करवाती है, थिक सिक्रीशन किसकी करवा रही है? म्यूकस की। और म्यूकस का रोल क्या होता है कि ये कवर करता है इनसाइड लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब ये कवर करता है इनसाइड लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब इसका क्या पर्पज़ है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले पेरिटियल को पढ़ते फिर आपको समझ आएगी कि क्यों ये, किस तरह इसका रोल, किस जगह इनसाइड लाइनिंग को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या पर्पज़ है। पेरिटियल जो ऑक्सिनेटिक सेल्स हैं वो सिक्रीट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को।
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक एसिडिक फॉर्म में, और इतना ये होता है नुकसानदेह, अगर किसी के हैंड पे, किसी के हाथ पे अगर रख दीजिए तो हाथ उसका जल जाए। तो ये अब आपको जैसे समझ आई होगी कि हाइड्रोक्लोरिक बहुत ही एसिडिक फॉर्म में होता है। अगर ये स्टमक के लाइनिंग ना हो तो ये उसको अफेक्ट कर डैमेज कर सकता है। सो डैट्स वाई म्यूकस जो है वो इनसाइड लाइनिंग के स्टमक की प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी उसके ऊपर डैमेज या कोई अफेक्ट ना कर सके चीज़। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अच्छा पर्पस भी है, को अगर है स्टमक में तो उसका रोल है, वो क्या रोल प्रोवाइड कर रहा है स्टमक को, ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सॉफ्ट करता है फूड को, और मेंटेन करता है किसको, पीएच, स्टमक की पीएच को मेंटेन करता है। स्टमक की पीएच यूजुअली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसिडिक नेचर होती है, और यूजुअली जो होती है बिटवीन 1 to 4 होती है। HCl क्या कॉन्सनट्रेटेड इन नेचर होता है। HCl का जो मेन रोल होता है वो क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है पेप्सिन एंजाइम को स्टमक के अंदर। पेप्सिन जो होता है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है, इसकी इनएक्टिव क्या फॉर्म होती है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो कि इनटू पेप्सिन कन्वर्ट करवाता है। कौन करवाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाइमोजिन सेल या चीफ सेल वो क्या करवाते हैं, सिक्रिएट करवाते हैं पेप्सिनोजिन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। अब पेप्सिनोजिन क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब पेप्सिन का मेन रोल क्या स्टमक के अंदर, वो हाइड्रोलाइज करवा देता है प्रोटीन को, मतलब तोड़ता है प्रोटीन को इनटू पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड के अंदर। अब कोलेक्टिवली आल ये सारी जो सिक्रीशंस हो रही हैं, HCl की हो रही है, म्यूकस की हो रही है, पेप्सिन की हो रही है, ये सब सिक्रीशंस को हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। अब जो आल सिक्रीशंस हमारी बन गई हैं, जब सारी हो जाती है, डन हो जाता है सारा प्रोसेस, तो फिर क्या बनता है, काइम बनता है हमारे पास। अब ये काइम कहाँ जाएगा, ये मूव टूवर्ड ड्यूडिनम हो जाएगा। ड्यूडिनम जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होती है डाइजेशन, ये उसका पार्ट है, ये उधर कन्वर्ट हो जाता है। काइम जो होता है हम बेसिकली हमारे पास है क्या, काइम बेसिकली हमारे पास मसल है स्टमक वॉल का, जो कि थोड़ली मिक्स करता है फूड को विद गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। क्या है काइम, मसल है हमारे पास स्टमक वॉल का, जो कि फूड को आपस में मिक्स करवाता है किसके साथ, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही होती हैं, और इवेंचुअली कन्वर्ट करवा देता है इनटू सेमी सॉलिड मैस के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि समटाइम गैस्ट्रिक जूस जो है बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, उसका क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब हम प्रोटीन ज़्यादा अपनी डाइट में ले रहे होते हैं, हाई अमाउंट में ले रहे तो ये सिक्रीट करवाता है किसको, गेस्ट्रिन को। गेस्ट्रिन जो हमारे पास एक हार्मोन बोल दें, जो कि जी सेल जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा, वो क्या करता है, ये हमारे पास म्यूकोजा एंड ड्यूडिनम का हार्मोन होता है। क्या करता है, गेस्ट्रिन पेप्टाइड, या फिर हम इसको गेस्ट्रिन पेप्टाइड हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये क्या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है हमारा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजल ग्रोथ के अंदर, मोटेलिटी गैस्ट्रिक की सिक्रीशन कर, सबसे मेन जो क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ HCl करवाता है इनटू स्टमक के अंदर। तो ये वैसे मेन इसके अंदर टॉपिक के अंदर है नहीं, वैसे आपको थोड़ी मैंने बताया कि अगर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका क्या पीछे बिहाइंड रीज़न है। एक हमारे पास ये आता है कि हार्ट बर्न पायरोसिस भी बहुत ज़्यादा एक इशू होता है। ये इसमें पायरोसिस होती है क्या, हार्ट बर्न पायरोसिस, पेनफुल बर्निंग होती है, सेंसेशन हो रही है चेस्ट के अंदर, क्यों होती है, एसिडिक काइम जब इनटू एसोफेगस स्टमक के अंदर आता है ना, सो डैट वाई ये एक रीज़न होता है हार्ट बर्न पायरोसिस। इसकी ये क्यों होता है कि ओवर ईटिंग बहुत कर लिया, फैटी एसिड जो है बहुत ईटिंग कर रहे हैं हम लोग, या फिर लाइंग डाउन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, वॉक नहीं करते हैं। सो डैट्स वाई ये एक रीज़न है इसका, जो ये हार्ट बर्न पायरोसिस होती है। सो जज़ाकल्लाह, ये हमारा आज का टॉपिक था। सो नेक्स्ट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन होगा हमारा टॉपिक, तो इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे। एंड आई होप सो कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।